नमस्कार। चारों तरफ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको देखने के बाद सच पूछिए तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है। शब्द नहीं मिलते हैं कि किन शब्दों के साथ मैं कोई बात कहूँ। मैं समझ गई हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आज इस देश में बेटियाँ इतनी असुरक्षित हो गई हैं कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। हॉस्पिटल में, काम की जगह पे, स्कूल में, घर में, सड़क पर, ऑटो में, बस में, यहाँ वहाँ कहाँ सुरक्षित है, हमें बताया जाए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति महोदया, तमाम पुलिस पदाधिकारी, ये पूरा पुलिस तंत्र, कोर्ट का तंत्र, तमाम सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बता दें हम कहाँ सुरक्षित हैं। और जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ रहेगी, बचेगी तब तो पढ़ेगी, सुरक्षित रहेगी तब तो वो जिएगी। न जाने कितनी लड़कियां जो रेप का शिकार हो रही हैं, बच जा रही हैं। क्या कभी सोचा जा रहा है कि उनके मानसिक हालात क्या हैं, किस डर से वो गुजर रही हैं, और उस घटना को देखकर, उसकी मीडिया रिपोर्टिंग पढ़कर, उसके बारे में जानकर अन्य महिलाओं की मनस्थिति क्या हो रही है। क्या कोई सोच रहा है कि हम इस देश को किस बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। सारे राजनीतिक दल, सारे तमाम राजनीतिक पार्टियां, उसके नेता एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत, ये वो, चारों तरफ हम यही देखते हैं। महिला सुरक्षा है कहीं मुद्दा। और आप लोग जो ये अंगरक्षक लेके घूमते हैं ना, तमाम जो ये पॉलिटिशियंस हैं इस देश के, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर, क्या ये शोभा देता है कि आपके देश की लड़कियां असुरक्षित हैं और आप अंगरक्षक लेके घूम रहे हैं? और तमाम पुलिस पदाधिकारी जो इतने फोर्सेस के साथ घिरे रहते हैं, क्या उनको भी ये शोभा देता है? ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आप क्यों इतनी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं? तो क्या किस काम की है आपकी वर्दी, किस काम का है आपका पॉलिटिकल करियर? अगर एक लड़की इस देश में सुरक्षित नहीं है तो किसी काम के नहीं है ये सारी चीज़ें। ये अच्छा नहीं लगता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कई ऐप आ गए हैं। जब उन सारे ऐप का प्रयोग करके हम ट्रैवल कर सकते हैं तो वैसे ही ऐप का प्रयोग करके हम सुरक्षित भी हो सकते हैं। मजबूत तंत्र बनाने की ज़रूरत है। क्यों नहीं बन रहा है ये? क्यों नहीं एक व्यापक तौर पर इस पर कोशिश हो रही है ताकि महिलाएं जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, वो जिए। इतने बजे वहाँ नहीं जाना है, इतने बजे वहाँ नहीं जाना है। महाराष्ट्र में सुबह सुबह 7 बजे हो रहा है, ऑटो में पानी में कुछ मिला करके और कहीं ले जाके वहाँ पे रेप कर दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में हो जा रहा है। गजब हाल है, अजीब बात है भाई। मतलब चारों तरफ से राक्षस घूम रहे हैं, तो जब चारों तरफ राक्षस घूम रहे हैं तो उन राक्षसों को पकड़ना किसका काम है? कौन पकड़ेगा? अगर जवाबदेही नहीं तय होगी तो इसी तरह से अराजकता फैली रहेगी। पुलिस का तंत्र कहाँ व्यस्त है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी को हेलमेट ना पहनने पर और एक दो कागज अगर ना रहे तो कितना पुलिस उस व्यक्ति को परेशान करती है। लेकिन क्या पुलिस दुष्कर्मियों का कुछ कर पा रही है? नहीं। सोचने वाली बात है कि कैसे पहचान की जाए, कैसे सुरक्षित की जाए, कैसे मैसेज दी जाए, इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत दुख का विषय है। ये विषय उस तरह से नहीं बन पाया है। वो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, या जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर कुछ ऐसा करता है, ये कुछ दिनों का विषय बनता है, फिर सबको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो मैं हाथ जोड़ करके तमाम राजनीतिक दलों से, नेताओं से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तमाम लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि इस विषय को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए और इसका निदान किया जाए। और नहीं तो आप सब जो है ना, अपनी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं उन सबको हटाइए। ये अच्छा नहीं लगता है हमें, माफ़ करना, कि हम जो है असुरक्षित रहें, हम डर डर कर जिए और आप लोग इतनी सुरक्षा व्यवस्था लेकर चलें। क्यों डर कर जिए? हम डर कर क्यों जिए? क्या डर कर जीने के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या डर कर हम जीते रहें? और हमारा आप देश के विकास में इस्तेमाल करें, हमारी पढ़ाई का, हम बच्चों को पढ़ाएं, हम पत्रकारिता करें, हम डॉक्टर बने, हम नेता बने, हम ये बने, हम वो बने, लेकिन सुरक्षित न रहें। नमस्कार।